वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद से मैं हूं वकार बगा और आप देख रहे हैं 27 न्यूज़ HD। दुआ ज़हरा लाहौर से कराची तो पहुंच चुकी मगर अभी तक वो महफूज ना है। महफूज क्यों नहीं है, क्या खतरात हैं उसे और किन लोगों की उस तक रसाई है, आज इस हवाले से बात करूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। सबसे पहले तो मैं कल जो खबर मैंने दी थी उसको आज उसका आपको फीडबैक देता हूं कि जो खबर मैंने आपके सामने रखी थी कि दुआ ज़हरा को ड्रग एडिक्ट किया जा रहा है, दुआ ज़हरा को मंशियात दी जा रही है और कुछ ऐसी नशा आवर अद्वियात, महंगी तरीन अद्वियात दी गई कि जिसकी वजह से दुआ ज़हरा उन लोगों के कंट्रोल में हो गई, वो एडिक्ट हो गई। आज उस खबर का फीडबैक ये है कि उस दुआ ज़हरा के वालिदैन ने, उसकी फैमिली ने ये फैसला किया है कि दुआ ज़हरा का मेडिकल टेस्ट करवाएंगे और अगर इस तरह की उन्हें 99.9% शक है कि उसके साथ इस तरह के हालात पेश आए हैं और अगर इस तरह की कोई उसके साथ हैपनिंग हुई है तो उसका अलग से केस बनेगा और उस केस को वो चलाएंगे। वो अपनी बेटी को लवारस और बेसहारा किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। उन्हें अपनी बेटी पे इत्मीनान है। उन्हें ये भी पता है कि उनकी बेटी को ड्रग्स दी गई और ड्रग्स देकर उसे एडिक्ट किया गया। बहरहाल आज की जो खबर है वो ये है कि दुआ ज़हरा इस वक्त कराची में महफूज नहीं। वो अपने वालिदैन के पास तो पहुंच चुकी है, वालिदैन से कुछ ही फासले पर है। इकरारुल हसन साहब के वीडियो के मुताबिक, उनकी व्लॉग के मुताबिक कि दुआ ज़हरा कराची में ज़्यादा महफूज है और वो चाहते थे कि दुआ ज़हरा को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रखा जाए, ना कि उन्हें दुआ ज़हरा को किसी दारुल-मान में रखा जाए, चूँकि वहाँ पे पुख्ता ज़हन की ख़वातीन होती हैं और उनमें से कुछ जराइम पेशा भी होती हैं और दुआ ज़हरा के लिए वो ख़तरनाक था। ये एक पॉजिटिव चीज़ है अगर उसे चाइल्ड ब्यूरो में रखा गया है, मगर दूसरी तरफ यह है कि कुछ लोगों की उस तक रसाई है। रसाई यूँ है कि दुआ ज़हरा इस वक्त कराची में है और जो एक वकील है, जो दूसरी पार्टी का वकील है, जिसके बारे में इकरारुल हसन कहते हैं कि वो फहशा जो औरतें होती हैं, जो पेशावर फहशा हैं, उनको बचाने के लिए वो कोशिश करता है। वो पैसे लेते हुए देखा गया है और वो उन लोगों का लीगल एडवाइज़र है। एक ऐसा शख्स जिसका किरदार ऐसा हो, जिसका माजी ऐसा हो और जिसके शक्ल से लानतें टपक रही हों, वो शख्स दुआ ज़हरा केस को चला रहा है और वो ये ऐलान कर रहा है कि दुआ ज़हरा कराची में है और कराची में उसके कुछ पुलिस मुलाजमीन के साथ ताल्लुकात हैं। वो रात 12 बजे ड्यूटी के बाद वापस आके उन्होंने उससे रब्ता किया और उसकी कोई बात थी जिसको उन्होंने एक्नॉलेज किया। बहरहाल उससे अगर हम उससे उस बात को इग्नोर भी कर दें तो हम ये चीज़ जानते हैं कि इस तरह के जराइम पेशा लोगों के ताल्लुकात होते हैं। उन्होंने हर महकमे में अपना नेटवर्क रखा होता है और उस नेटवर्क का फ़ायदा वो उसी वक्त उठाते हैं जब इस तरह के केसेस होते हैं जहाँ पर उनको रसाई नहीं दी जाती और वो रसाई हासिल कर रहे हैं और दुआ ज़हरा इस वक्त उनके कंट्रोल में है। बुशरा शकील, मारिया अली और सोहराब बरकत समेत इकरारुल हसन ने इस चीज़ को डिनाई किया। उन्होंने कहा कि दुआ ज़हरा इस वक्त महफूज है और कराची में वो बेहतरीन जगह पे है, जबकि उनसे मैं कुल्ली तौर पे इख्तलाफ करता हूँ। उनकी रिपोर्टिंग बहुत अच्छी है और पहले दिन से मैं फॉलो कर रहा हूँ। इस हद तक जो केस गया है, दुआ अब तक जो रेस्क्यू हो चुकी है, जो इस वक्त वो कराची पहुंच चुकी है, यकीनन इन 4 लोगों का उसमें बहुत बड़ा हाथ है और इस सब का क्रेडिट मैं इन 4 लोगों को देता हूं। इसके साथ कुछ और भी लोग हैं मगर ये 4 लोग मेन हैं जिन्होंने इस केस को वाज़े तौर पे चलाया और दुआ को रेस्क्यू किया। अब हम आते हैं उस 33 रुकनी गैंग की तरफ जिसमें अली बाबा, 40 चोर, रोती कुकड़ी और अदाकारा मशहूर हैं। ये वो मशहूर किरदार हैं जो इस गैंग का प्रॉपर हिस्सा हैं और ये हिस्सा रह कर अपना हिस्सा लेते हैं और वो अपना हिस्सा लेकर जो बाकी मामलात हैं उनको चलाते हैं और चलाकर उन लोगों को सेफ साइड देते हैं। इन लोगों के बारे में तहकीकात होनी चाहिए और होंगी भी और मेहंदी अली काज़मी इरादा भी रखते हैं इन लोगों के खिलाफ तहकीकात करने का। आखिर में मैं शॉर्टली बता दूं, वो यतीम बच्चा जिसके हवाले से मेहंदी काज़मी की मिन्नतें की गई कि वो यतीम बच्चा है, उसे माफ़ कर दिया जाए। प्यार मोहब्बत का मामला है, ये इश्क का मामला है जो कि था नहीं, साबित हो चुका है। CDR से डेटा निकल चुका है और वाज़े तौर पर पता चल चुका है कि टैक्सी की कहानी झूठ थी और शबीरा और मनीरा की कहानी आपके सामने है। अब मामला ये है कि उस यतीम बच्चा जो खुद अपने मुंह से कह चुका है कि वो 80,000 महाना कमाता है और वो यतीम बच्चा खुद कह चुका है कि दुआ अगर टैक्सी से आई थी तो मैंने टैक्सी का किराया वहाँ ऑन द स्पॉट दिया था और वो यतीम बच्चा जो बैरून मुल्क जाना चाह रहा था और जा रहा था, उसकी तैयारी थी,
وہ اتنا ننگا بھوکا اور بے گھر ہے جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں، پہننے کو کپڑے نہیں اور رہنے کو چھت نہیں، اس یتیم بچے کا علاج مہدی علی کاظمی صاحب نے کر دیا ہے۔ جیل میں اس کے لیے بہترین چھت اویلیبل ہوگی، اس کو پہننے کے لیے اچھے کپڑے دیے جائیں گے اور اس کو ساتھ ہی کھانے کے لیے اچھی دال بھی دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی پڑھائی کا بھی انتظام کیا جائے گا۔ یقیناً وہ یتیم بچہ اب خوش ہوگا۔ اپنا ڈیر زیادہ خیال رکھیے گا۔ دعا زہرا کیس کے حوالے سے کچھ اور اہم اپڈیٹس ہیں وہ اگلی ویڈیو میں آپ کو دوں گا، جب تک وہ کلیئر نہیں ہوتی، جب تک ان کی ویریفیکیشن نہیں ہوتی۔ اپنا ڈیر زیادہ خیال رکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اللہ نے کے